Hello students, today we shall study the remaining part of the lesson, The Medicine Bag. This story has been written by Virginia Driving Hawks New. I never thought that grandpa would be lonely after our visits. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे विजिट के बाद दादाजी अकेले हो जाएंगे एंड नन ऑफ अस नोटिस्ड और हम में से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया हाउ ओल्ड एंड वीक ही हैड बिकम कि वो कितने बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हैं बट ग्रैंडपा न्यू लेकिन दादाजी जानते थे एंड सो ही केम टू अस और इसलिए वो हमारे पास आए ही हैड रीडन ऑन बसेस फॉर 2.5 days 2.5 दिन बसों में चढ़े थे व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी जब वो शहर में पहुंचे टायर्ड एंड स्टिफ फ्रॉम सिटिंग फॉर सो लॉन्ग और इतने लंबे समय तक बैठे रहने के कारण थके हुए थे और अकड़ गए थे ही सेट आउट वॉकिंग टू फाइंड अस और हमको ढूंढने के लिए वो चलना शुरू कर दिए थे ही हैड स्टॉप्ड टू रेस्ट ऑन द स्टेप्स ऑफ सम बिल्डिंग डाउनटाउन वो शहर के नीचे किसी बिल्डिंग में एक सीढ़ी पर आराम करने के लिए रुके एंड ए पुलिस मैन फाउंड हिम और एक पुलिस वाला उसको पाया द कोप अकॉर्डिंग टू ग्रैंडपा वाज ए गुड मैन दादाजी के अनुसार वो पुलिस वाला एक अच्छा आदमी था हु टूक हिम टू द बस स्टॉप जो उनको बस स्टॉप तक ले गया एंड वेटेड अंटिल द बस केम और जब तक बस नहीं आई तब तक इंतजार किया एंड टोल्ड द ड्राइवर टू लेट ग्रैंडपा आउट एट बेल व्यू ड्राइव और उन्होंने वो पुलिस वाला ड्राइवर से बोला कि दादाजी को बेल व्यू ड्राइव पर जो है उतार देना आफ्टर ग्रैंडपा गॉट ऑफ द बस दादाजी बस से नीचे उतरे उसके बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन वो पुनः जो है चलना शुरू कर दिए बट ही कुडंट सी द हाउस नंबर्स ऑन द अदर साइड लेकिन दूसरी तरफ जो हाउस नंबर्स थे वो उनको नहीं देख सकते थे व्हेन ही वॉक डाउन द साइड वॉक जब वो फुटपाथ पर चलते थे तो हाउस नंबर वो दूसरे साइड पर नहीं देख सकते थे सो ही वॉकड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट इसलिए वो गली के बीचों बीच में चलते थे दैट इज व्हेन ऑल द लिटिल किड्स एंड डॉग्स फॉलोड हिम और तभी सारे छोटे बच्चे और कुत्ते उनके पीछे पीछे हो लिए आई न्यू मैं जानता था कि एवरीबॉडी फेल्ट एज बैड एज आई डिड कि हर कोई उतना ही बुरा महसूस किया जितना कि मैं यट फिर भी आई वॉज प्राउड ऑफ दिस 86 year ओल्ड मैन फिर भी मैं इस 86 साल के बूढ़े आदमी पर मुझे बहुत गर्व था हु हैड नेवर बीन अवे फ्रॉम द रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन से कभी दूर नहीं रहा हैविंग द करेज टू ट्रेवल सो फार अलोन और अकेले इतनी लंबे दूरी की यात्रा करने का जो साहस रखना इसलिए जो है मैं उन पर गर्व करता था यू फाउंड द मनी इन माई बूट्स ही आस्क्ड मॉम उन्होंने माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे बूट्स में रुपया पाई मार्टिन पाया सी आंसर्ड उन्होंने उत्तर दिया एंड अराउज्ड हरसेल्फ टू स्कोल्ड और उसको फटकारने के लिए उठी ग्रैंडपा यू शुडंट हैव कैरीड सो मच मनी दादाजी आपको इतना सारा धन नहीं लाना चाहिए था व्हाट इफ समवन हैड स्टोलन इट फ्रॉम यू अगर आपसे कोई इसको चुरा लेता तो क्या होता ग्रैंडपा लाफ्ड दादाजी हंसे आई वुड हैव नोन मैं जान जाता इफ एनीवन ट्राइड टू टेक द बूट्स ऑफ माई फीट
अगर कोई व्यक्ति मेरे पैरों से बूट को निकालने का प्रयास करता। द मनी इज वॉट आई हैव सेव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, $100। ये धन जो है जो मैं बहुत लंबे समय से बचाया था, $100 है। फॉर माई फनल, वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए है। बट यू टेक इट नाउ टू बाई ग्रोसरीज, लेकिन तुम अब इसको ग्रोसरीज किराने का सामान खरीदने के लिए ले सकते हो। सो दैट, ताकि आई वोंट बी ए बर्डन टू यू व्हाइल आई एम हियर, ताकि मैं जब यहाँ रहूं तो आपके ऊपर बोझ ना बनूं। दैट वोंट बी नेसेसरी ग्रैंडपा, डैड सेड। पिताजी ने कहा, दादाजी, दैट वोंट बी नेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस, हम आपको अपने साथ रख करके सम्मानित हैं। एंड यू विल नेवर बी ए बर्डन, और आप कभी आप बोझ नहीं बनेंगे। आई एम ओनली सॉरी, मुझे खेद है, दैट वी नेवर थॉट टू ब्रिंग यू होम विद अस दिस समर, कि हम इस गर्मी में आपको अपने साथ लाने के लिए कभी नहीं सोचे। एंड स्पेयर यू द डिस्कम्फर्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्रिप, और एक लंबी यात्रा के दुख के लिए आपको छोड़ दिया।